अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अपने YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रजब भट्ट के मामले पर आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और जो कुछ पेशरफ्त हो रही है आपको आगाह कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कहें कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मामलात में हम कोशिश कर रहे हैं कि करीब से करीब रहकर मामलात को न सिर्फ सुलझाया जाए बल्कि अफाम तफहीम के साथ मसले को हल कराने की भी कोशिश की जा रही है। हमने मुख्तलिफ जो चाहे रियाज अली सोलंकी एडवोकेट साहब के जो करीबी साथी हैं, वकला हजरात हैं और बड़े अहम उहदों पर फायज हैं कराची में, हमने उनसे भी लगातार राब्ते की कोशिश की। और उसके अलावा रजब भट्ट के करीबी जो साथी हैं, जो करीबी लोग समझे जाते हैं, उनसे भी राब्ते की कोशिश की ताकि मसले को सुलझाया जाए। और अंदर की खबरें क्या है वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो कुछ सामने हो रहा है वो आपके सामने रखता हूं। और उसके बाद फिर रजब भट्ट और उनके जो करीबी साथी वो क्या चाहते हैं और इसके इस तरफ की जो साइड के जो वकला हजरात हैं वो क्या चाहते हैं और देख क्या रहे हैं, वो सारी कोशिश करता हूं कि चीजों का अहाता करके आपके सामने रखूं। जिस तरह हमने आपको गुज़िश्ता रात बताया कि जी रजब भट्ट की दरखास्त के ऊपर जो है वो दरखास्त दी गई थी सिटी कोर्ट में, जिसमें रियाज अली सोलंकी एडवोकेट जो कि 295A के तहत रजब भट्ट के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसके मुद्दई मुकदमा है। इसके अलावा फतेह चांडियो साहब जो कि वकील हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें दरखास्त दी गई थी, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी गई थी मियां अली अशफाक साहब के तवज्जुह से दी गई थी। इसके अलावा नदीम मुबारक और उसके अलावा रजब भट्ट जो है उसमें मुद्दई मुकदमा बताए जाते हैं और उनकी मुद्दईयत में सिटी कोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। और गुज़श्ता रोज दरखास्त दी गई थी और रात की लेट नाइट जो है बताया गया है कि FIR दर्ज की गई। सुबह के औकात में आपने सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखा होगा। उसके बाद जब ये खबर सामने आई, जब ये जो FIR की कॉपी थी वो सामने आई, उसके बाद फिर वकला बिरादरी की जानिब से लगातार एहतिजाज किया गया और बड़ा एहतिजाज किया गया। यानी कि इस किस्म का एहतिजाज किया गया कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी वकला के ऊपर FIR दर्ज करने के ऊपर एहतिजाज किया गया, मुजम्मत की गई। और पाकिस्तान के दीगर कोने कोने से भी हम देख रहे हैं कि जो समझते हैं कि वकला हजरात ठीक है अपने मौके पे कायम रहें और उनका मौके पर रजब भट्ट की निस्बत ठीक है, तो वहां पर भी जो है न सिर्फ FIR दर्ज करने के मामले की मुजम्मत की जा रही है बल्कि जो वकला कम्युनिटी है उन्होंने सिटी कोर्ट के अंदर एहतिजाज किया FIR के इंदराज के ऊपर। जो रिसाला थाने के अंदर ही आज सिटी कोर्ट थाना कायम किया गया है। न सिर्फ वहां एहतिजाजी मुजाहरा किया, लंबा तवील टाइम तक मुजाहरा किया, बल्कि वहां पर जो वकला की तरफ से खुद वीडियोस वायरल की गई हैं उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो सिटी कोर्ट थाने के जो SHO हैं उनके ऊपर तशद्दुद भी किया। जो वीडियोस में वकला की जानिब से जो बनाई गई हैं और वायरल की गई हैं उसमें नजर आ रहा है गालम गलोच भी की गई। लेकिन जो पुलिस के आला हुकाम है या सूबाई हुकूमत है वो एहतिजाज का तो तस्लीम करेगी, लेकिन SHO के ऊपर तशद्दुद किया गया है, इस हवाले से उन्होंने इनकार किया है। ठीक है, उन्होंने कहा जी एहतिजाज जरूर हुआ है, धक्कम पेल और तलक कलामी तक की बातें तो दुरुस्त हैं, लेकिन किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं किया गया। ये हुकूमत और पुलिस के आला अफसरान की तरफ से कहा जा रहा है। बहरहाल वहां पर पुलिस के खिलाफ एहतिजाज करने और FIR के लिए दरखास्त देने के बावजूद पुलिस ने रजब भट्ट और उनके साथियों के खिलाफ FIR नहीं दर्ज की। उसके बाद फिर वकला ने एहतिजाजन MA जिन्ना रोड को, जो कि सिटी कोर्ट के बिल्कुल सामने है साउथ वाले एरिया में, वहां पर रोड ब्लॉक किया, धरना दिया और लेट नाइट तक ये धरना जो है वो जारी रहा। और वकला जो है मुतालबा करते रहे कि जब तक रजब भट्ट और उनके साथियों के खिलाफ दूसरी FIR दर्ज नहीं की गई थी की जाएगी रियाज अली सोलंकी एडवोकेट साहब या फतेह चांडियो साहब की तरफ से, तब तक उनका एहतिजाज जारी रहेगा। लेकिन पुलिस के साथ राब्ते और पुलिस के साथ जो है वो मुज़ाकरात के बावजूद मुज़ाकरात उनके नाकाम हुए। और जो आमिर वड़ैच एडवोकेट साहब हैं सदर कराची बार, उनका कहना है कि राब्ते में हम जरूर हैं लेकिन हमारा मुतालबा नहीं माना जा रहा जब तक दूसरी FIR दर्ज नहीं की जाती, JIT इस मामले की तहकीकात के लिए तश्कील नहीं दी जाती कि एक असल कसूरवार रजब भट्ट हैं या रियाज अली सोलंकी साहब एडवोकेट हैं, तब तक जो है हम सुकून से नहीं बैठेंगे। यानी कि उनका मुतालबा है कि दूसरी FIR की दर्ज की जाए और उसके बाद फिर इस मामले की जांच पड़ताल की जाए और देखा जाए कि असल कसूरवार कौन है। क्योंकि कल तक वकला की जानिब से जो वीडियो सामने आ रही थी उसके मुताबिक जो वकला है उन्होंने रजब भट्ट का अपनी वीडियो में वकला हजरात के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू करने के ऊपर जो है सॉफ्टवेयर अपडेट किया और उन्होंने कहा देखें जी कराची की मेजबानी क्या है। लेकिन उसके बाद फिर जब ये FIR सामने आती है तो उसके बाद वकला का कहना है कि चूंकि रजब भट्ट अपने जो नामालूम साथी हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो हमारे जो हमारी जो हदूद थी वो क्रॉस की, यानी कि हड़ताल के बावजूद वो अदालत के अंदर दाखिल हुए और वकला से तलक कलम की। इस दौरान जो है धक्कम पेल और
जो है वो मार कुटाई तक बात पहुंची। ये वकला का जो है आज का मौकिफ है। तो इस पर वकला कम्युनिटी का कहना है कि एफआईआर दर्ज की जाए। अब मैं सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का जो मौकिफ है वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने बाकायदा तौर पर अलामिया जारी किया है और बड़े मोतबर वकील हैं हसीब जमाली साहब। उन्होंने हसीब जमाली साहब ने कहा कि रजा भट्ट के वकील की जानिब से वकला के खिलाफ मुकदमे के इंदराज पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मजम्मत करती है। रजब भट्ट के वकील से मुराद यह है कि उन्होंने चूंकि नाम नहीं लिखा तो उनसे मुराद यह है कि मियां अली अशफाक साहब के बारे में कह रहे हैं। अलामी के मुताबिक सूबे के बाहर के एक वकील की दरखास्त पर कानूनी तरीकाकार पर अमल दरामद किए बगैर मुकदमा दर्ज किया गया। वकील के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बार कौंसिल को हासिल है। एक वकील की जानिब से दूसरे वकील के खिलाफ अपने क्लाइंट की जानिब से मुकदमे का इंदराज बेकायदगी है, यानी कि खिलाफ कानून है। वकला के खिलाफ मुकदमे का इंदराज लीगल जो प्रोसीजर था उसका जो है वो अमल नहीं किया गया, तो लिहाजा जो आजादी है, एक कानूनी आजादी है, उसके लिए खतरा है और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस अमल की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करती है। अब वकला कम्युनिटी से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना है, बल्कि एक दो हमारे सीनियर जो साबिक ओहदेदार भी हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मुख्तलिफ औकात में जो पुलिस के आला हुकाम है उनसे हमारी बातचीत हुई, यानी कि SOPs तय किए गए कि किसी भी वकील के खिलाफ अगर कोई इल्जाम है तो मुकदमा दर्ज करने से पहले कराची बार, सिंध हाई कोर्ट बार या जो उनकी बॉडीज हैं उनसे पुलिस एहलकार उनको पुलिस अफसरान बताएंगे और अगर कोई जुर्म बनता होगा तो उनकी मंशा यानी कि बार की मंशा और मर्जी के बाद जो है मुकदमा दर्ज करने की इजाजत होगी। लेकिन इस मुकदमे दर्ज करने यानी कि रजब भट्ट की दरखास्त पर जो मुकदमा दर्ज किया गया रियाज अली सोलंकी और फतेह चांडियो और दीगर वकला हजरात के खिलाफ, तो वो पुलिस एहलकारों की जानिब से बार के किसी ओहदेदार को नहीं बताया गया, तो लिहाजा ये भी खिलाफ कानून है। तो इस तरह काफी जो है वकला हजरात जो है काफी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मैं दूसरी तरफ आता हूं, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में जब से हमने रोल प्ले करना शुरू किया है, अपने सहाफती कैरियर का आगाज किया है, तो हमने व्यूज खबरों के लिए या मेन स्ट्रीम मीडिया पर नजर आने के लिए नहीं, बल्कि असल हकायक तक पहुंचकर उन मसाइल का हल करने की भी हमने जाती तौर पर भी कोशिश की है। आपने वीडियोस में देखा होगा आज भी कि हमने रजब भट्ट के जो करीबी साथी हैं, क्योंकि रजब भट्ट से वो पहचान या वो सिलसिला नहीं है, लेकिन जो करीबी लोग हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि मामला खराब से मजीद खराबी की तरफ किस तरफ जा रहा है, तो उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि मसले का हल होना चाहिए। दूसरी तरफ जो आला ओहदेदार है कराची के वकला के, उनसे भी राब्ता हुआ तो उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि वाकई मामला मजीद खराब होंगे, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम के बाद कराची बार या सिंध के जो वकला है उन्होंने जिस तरह अपना रोल प्ले किया, एहतजाज किया, यानी कि आवाम की नुमाइंदगी की, शायद ही किसी और बार की तरफ से देखने में आई हो। यानी कि मैं तो इन यानी कि 26 या 27वीं तरमीम के खिलाफ जो होने वाले एहतजाज हैं, हमने खुद कई एहतजाजों में रियाज सोलंकी साहब को, फतेह चांडिया साहब को भी, और चाहे बबरलो पे धरना था या दीगर जो धरने थे कॉर्पोरेट फार्मिंग या जमीन की जो अलॉटमेंट थी उसके ऊपर, नहरों की तामीरात के ऊपर, तो ये दोनों वकला हज़रात फ्रंट पर जो है वो एहतजाज करते हुए नजर आए, यानी कि इनका बड़ा नाम था और बड़ा मकाम था। लेकिन इस मामले में उलझ जाने के बाद जो एक बड़ा काज है, एक कौमी इशू है, उस पर मसला खराब हो जाता है। हुकूमत भी वकला के जो मुख्तलिफ औकात में रवैये हैं उस पर नाला है और उसके बाद फिर मुख्तदर हल्के भी नहीं चाहते। तो इस तरह वकला का जो बड़ा काज है जो हमेशा रहता है 26वीं तरमीम या 27वीं तरमीम, उसके बाद 28वीं तरमीम सर पे है, तो इस तरह वकला आगे जाने वाले हैं, तो कौम की उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं, तो इस यूट्यूबर के मामले में उलझने के बाद जो वकला का बड़ा काज है वो खराब हो सकता है। तो दोनों सूरतों में दोनों तरफ से जो है सीज फायर करने के लिए जो वो ना सिर्फ यकीन दहानी कराई गई है, बल्कि इस बात का भी जो है वो यकीन दिलाया गया है कि सबसे पहले जो काम करना चाहिए, जो लीगल एक दूसरे के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको खत्म करने से पहले, कि एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है, बढ़ चढ़कर बयानबाजी, वो ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और ऐसा मिल बैठ के इस मामले को हल करने के लिए जो है पहल करने के लिए दोनों सूरतों में दोनों फरीक तैयार है। तो इंशाल्लाह उम्मीद जाहिर की जाती है कि आने वाले दिनों में आपको तलखी मजीद नहीं बल्कि कम से कम होती नजर आएगी। आखिरी खबर यह है कि लेट नाइट जो कराची बार है उनके सदर हैं आमिर फलाही साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि क्योंकि लगातार एहतिजाज के बावजूद, कई घंटे अहमद जिन्ना रोड बंद करने के बावजूद पुलिस ने उनसे मुज़ाकरात में जो है वो तामुन नहीं किया, बल्कि उनका यह कहना है कि मुकदमा जो हम दर्ज कराना चाहते थे पुलिस ने दर्ज नहीं किया, तो लिहाजा एहतिजाज का दायराकार वसी करते हुए कल बुध के रोज जो है सिटी कोर्ट में एक बार फिर न सिर्फ हड़ताल का ऐलान किया गया, बल्कि अदालतों के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान किया गया है, और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया गया है कि जब तक एफआईआर नहीं होती, क्योंकि उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज करनी है, तो किसी भी अदालत के अंदर जो है अदालत है
वहां पर अहाते अदालत के अंदर किसी भी पुलिस अफसर या एहलकार को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक ये एहतजाज जारी रहेगा, जब तक रियाज सोलंकी साहब की दरखास्त के ऊपर जो है वो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, तब तक ये मामला आगे बढ़ता जाएगा और मामला जो थमने का नाम नहीं रहा। बहरहाल जो आपको बीच में हमने बताई कि दोनों सूरतों में लोग चाहते हैं कि मामला खत्म हो ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इस लड़ाई से फायदा ना उठाएं, और पूरी कौम की नजरें भी वकला हजरात की एक्टिविटीज के ऊपर हैं और खासतौर पर दुनिया भर में लोगों ने बड़ी नजर रखी हुई है इसके ऊपर कि वकला इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें आएंगी, आपके सामने अपडेट रखते रहेंगे। अपना फीडबैक का जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।